इस प्रवचन में ओशो गांधीवाद की आलोचना करते हैं। ओशो गांधी जी को ऐसा पहला धार्मिक व्यक्ति बताते हैं जिसने सांसारिक जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। गांधी जी नैतिक व्यक्ति थे मूलतः, और राजनीति उनके लिए एक आपात धर्म था, जबकि गांधी जी के आसपास इकट्ठा हुए लोग मूलतः राजनीतिक थे। वे सिर्फ गांधी के प्रभाव के कारण ऊपर से ही नैतिक थे। उनके भीतर तो सत्ता की प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। ओशो गांधी को अच्छा व्यक्ति मानते हैं, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छा हो वो जो कुछ भी कहे वह सभी सही हो। ओशो को गांधी जी की आलोचना करने के कारण धमकियां मिलीं, उनके कार्यक्रम करने के लिए जगह देने से गुजरात में इनकार कर दिया गया। ओशो ने स्वयं को गांधी का हितैषी और गांधीवादियों को गांधी का दुश्मन कहा। उन्होंने कहा कि गांधीवादियों को नाथूराम गोडसे से भी बुरा माना, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने तो सिर्फ गांधी के शरीर की हत्या की थी। गांधीवादियों ने तो गांधी की आत्मा की हत्या कर दी है। वे गांधी के ऊपर विचार करने, उसकी आलोचना करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह गांधी की आलोचना नहीं, गांधीवादियों की आलोचना होती है, जिन्होंने गांधी के नाम को सत्ता प्राप्ति में बड़ा सहायक माना है। इसलिए वे गांधी के बाबत बात भी करने को राजी नहीं होते। गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का कार्य पूर्ण हो गया है और अब कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में समाप्त होकर एक लोक सेवक दल में परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों का तो मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना था, ना कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। जैसे ही कांग्रेसी सत्ता में आए, उन्हें गांधी बोझ लगने लगे, क्योंकि अब उनकी नज़र में गांधी की कोई उपयोगिता नहीं बची थी। और स्वयं गांधी ने कहा था कि अब मैं खोटा सिक्का हो गया हूँ, मेरी अब कोई नहीं सुनता है, अब मुझे ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं होती है। गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, लेकिन शोषक व्यवस्था को बदलने की बात गांधी ने कभी नहीं कही, जिसके कारण देश की यह हालत है। चोर, डाकू, हत्यारे के हृदय परिवर्तन की बात गांधी करते हैं, लेकिन जिस व्यवस्था ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया, वहाँ गांधी चुप हैं। ओशो पूंजीवाद की आलोचना करते हुए गरीब के साथ साथ पूंजीपति को भी शोषित मानते हैं। इसलिए वे पूंजीपति के हृदय परिवर्तन के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, तब तक पूंजीपति भी चैन की नींद नहीं सो सकता है। उसे हर समय लूट, डकैती, हत्या का भय बना रहता है। यहाँ ओशो पूंजी के समान वितरण की बात करते हुए समाजवादी व्यवस्था को देश के लिए उपयुक्त बताते हैं। सबसे बड़े गांधीवादी विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की आलोचना करते हुए ओशो कहते हैं कि भूदान आंदोलन ने समाजवादी क्रांति में बाधा उत्पन्न की है, क्योंकि जितनी राहत मिलती है उतनी क्रांति में रुकावट पड़ती है। यहाँ सर्वोदय नहीं हो सकता, क्योंकि सबके हित समान नहीं हैं। अमीर के हित और हैं, गरीब के हित और हैं, दोनों के हितों में विरोधाभास है। पहले हमें वहाँ समानता स्थापित करनी होगी, और वह समाजवाद से ही संभव है। ओशो समाजवाद को एक धार्मिक आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ओशो के लिए ये तथाकथित धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म नहीं है। ओशो उसे धर्म कहते हैं जिससे मनुष्यता का कल्याण हो सके, और उस आदमी को धार्मिक कहते हैं जो मनुष्यता के कल्याण के लिए कार्य करता है, जिसमें उसका स्वयं का कल्याण भी निहित है। अंत में ओशो कहते हैं कि देश ने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अब देश को एक और लड़ाई लड़नी है, समानता की। गोडसे ने केवल गांधी के शरीर को मारा था, लेकिन गांधीवादी तो गांधी के विचार की भी हत्या कर देना चाहते हैं, जो कि गोडसे नहीं कर सका था। इसलिए गांधी पर विचार होना चाहिए, गांधी की आलोचना होनी चाहिए,
इससे गांधी और निखरेंगे। और अगर तर्क की कसौटी पर गांधी जी के विचार खरे नहीं उतरते हैं तो फिर गांधी को महापुरुष कहना भी ठीक नहीं है, फिर गांधी को मर ही जाना चाहिए। धन्यवाद।